नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है वो कुछ महीने पहले सीबीआई के द्वारा सामने पेश किया गया था, जिसमें कि आपको मालूम होगा लालू प्रसाद यादव, उनकी बीवी और उनकी जो दो बेटियां हैं, उन चारों के ऊपर ही केस को दर्ज किया गया था। पिछले 3 महीनों में सीबीआई के द्वारा अलग अलग लोकेशंस में कई सारी जो रेड्स हैं वो कंडक्ट करी गई हैं और इसको लेकर जो काफ़ी मेजर डेवलपमेंट सामने आई थी, आज से 12-13 दिन पहले की बात है। लालू यादव जब रेलवे मंत्री थे तो उस टाइम पे जो उनके ओएसडी थे, जो उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, उनको भी अरेस्ट किया गया, जिनका नाम है भोला यादव। ना इस चीज़ को लेकर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 अगस्त की यह वाली खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम, मोस्ट जॉब एप्लीकेशंस वर एड्रेस्ड टू जीएम रेलवे और मिनिस्टर। यानी कि इन्होंने यहां पर बताया है कि इसको लेकर जो भी यहां पे जॉब एप्लीकेशंस थी, इसका कोई, पहली बात तो न्यूज़पेपर में कोई यहां पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो देखने को नहीं मिला था। जो भी जॉब एप्लीकेशंस थी वो डायरेक्टली या तो जीएम रेलवे को एड्रेस करी गई थी या फिर उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर यानी कि लालू यादव को ही एड्रेस करी गई थी। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है सरकारी नौकरी की, अगर आपको भर्तियां निकालनी है, भरनी है, सब कुछ करने के लिए जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे अंडरमाइन हुआ था। क्योंकि ये नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई है तो इसीलिए हम लोग इस मौके पर लैंड फॉर जॉब्स स्कैम का जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है और जो अलग अलग डील्स जो कि सीबीआई के द्वारा सामने लाई गई हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों हम लोग भोला यादव की प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे और उनको लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो आपके सामने हम लोग जो ये वाला कटआउट पेश कर रहे हैं, द हिंदू का ये कटआउट है। ये वाली खबर है 20 मई 2022 की, यानी कि आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है। उस टाइम पे सीबीआई के द्वारा एक फ्रेश केस को रजिस्टर किया गया था अगेंस्ट लालू प्रसाद, हिज वाइफ एंड अदर्स। इसमें अदर्स में लालू प्रसाद की जो 2 बेटियां हैं वो भी आती हैं और वो सभी लोग आते हैं जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जिनको यहां पर बेसिकली नौकरी दी गई थी जमीन के बदले में। तो उनके खिलाफ भी यहां पर जो एफआईआर है वो दर्ज करी गई थी। इस चीज को लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई थी वो आज से 15 दिन पहले, 12-13 दिन पहले की बात है। जुलाई 27 को सीबीआई ने अरेस्ट किया फॉर्मर ओएसडी टू लालू प्रसाद इन द लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट थी और इन्हीं की जो अभी कस्टडी को लेकर सीबीआई जो है वो काफी कोशिश कर रही है, क्योंकि राइट नाउ जो है इनके ओएसडी जो भोला यादव जी हैं वो राइट नाउ आपको तिहाड़ जेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी कस्टडी के लिए सीबीआई काफी कोशिश कर रही है कि इनको इंटेरोगेट कर सके और बेसिकली इनसे कई सारी जो चीजें इनको पूछनी है, जो पता करनी है, वो यहाँ पे पता लग सकें। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो यही है कि इतना सीबीआई ने पता लगवा लिया है कि जो भी यहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस थी वो असल में डायरेक्टली एड्रेस करी गई थी टू जीएम रेलवे और मिनिस्टर। इसको लेकर कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो नहीं किया गया था। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर लगभग सीबीआई के द्वारा 1450 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्टली रेलवे मिनिस्टर को एड्रेस करी गई थी, जो कि लालू यादव और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं पटना में, वहां पर सीबीआई ने जब रेड मारी तो वहां पर उनको ये सारी की सारी एप्लीकेशंस बरामद हुई हैं। सो ये ऑब्वियसली काफी अनफॉर्चुनेट चीज है जो कि यहां पर हमें देखने को मिल रही है, बट हमें इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सीबीआई हैज कंडक्टेड द रेड्स ऑन वेरियस लोकेशंस, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग जो प्राइमाइसिस थी दे वर लिंक्ड टू फॉर्मर बिहार सीएम एंड आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन कनेक्शन विद द लैंड फॉर जॉब स्कैम। और ये कहानी है 3 महीने से ये वाली रेड्स चल रही हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी बीवी और जो पहले सीएम रह चुकी हैं राबड़ी यादव, और उनकी 2 बेटियां मीसा यादव और हेमा यादव, इन सभी के खिलाफ केसेस दर्ज करे गए हैं। और इसके साथ ही में जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनको कि यहाँ पे नौकरियां दी गई थी इन एक्सचेंज फॉर लैंड, उनको भी यहां पर एफआईआर के अंदर नाम जो है उनका नाम दर्ज किया गया है। ये पूरा का पूरा जो जॉब स्कैम है ये रेलवे की जो ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं उसको लेकर ये जॉब स्कैम सामने आया था। सीबीआई ने ये आरोप लगाया है लालू यादव के ऊपर कि जब ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे ड्यूरिंग द पीरियड
2004 टू 2009, जिस पीरियड को दोस्तों हम लोग यूपीए 1 भी बोलते हैं, उस टाइम पर जब ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे, उस टाइम पर ही हैड ऑब्टेन्ड पेक्यूनरी एडवांटेजेस, यानी कि इनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इन रिटर्न फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इन ग्रुप डी पोस्ट इन डिफरेंट जोन्स ऑफ रेलवेज। तो बेसिकली क्या हुआ है, अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो यहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बेसिकली अपनी जमीन को थ्रो अवे प्राइस पे, यानी कि बहुत ही कम दाम पे, उस टाइम पे जो सर्कल रेट थे उससे भी कम दाम पे इन्होंने अपनी लैंड को लालू यादव के फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर किया। बदले में लालू यादव ने इन लोगों को ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूट्स की जो पोस्ट होती हैं, वो ऑफर करी गई थी। और ये ऐसा नहीं कि रेलवे के किसी एक जोन में, आपको रेलवे के जो अलग अलग जोन हैं पूरे भारत में, वहां पर ये वाली चीजें ऑफर करी गई थी। सीबीआई ने जब ये रेड्स कंडक्ट करी और जो भी उनके सामने दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने 7 ऐसे इंस्टेंसेस को अनअर्थ किया है जहां पे जॉब्स वर गिवन टू कैंडिडेट्स व्हेन देयर फैमिली मेंबर्स ट्रांसफर्ड लैंड टू लालू प्रसाद यादव फैमिली। हम लोग सभी के सभी डील्स के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। लैंड फॉर जॉब डील नंबर 1, यहां पे देखिए लैंड सीबीआई ने पाया कि बेसिकली फरवरी 6 2008 की बात है, पटना के निवासी किशुन देव राय, इन्होंने ट्रांसफर किया 3375 स्क्वायर फीट का लैंड राबड़ी देवी के नाम पे मात्र 4.25 लाख रुपए में। उसी साल 3 मेंबर्स, उसी फैमिली के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार, इन तीनों को अपॉइंट किया गया था सब्स्टिट्यूट्स इन द ग्रुप डी पोस्ट इन सेंट्रल रेलवे मुंबई इन द ईयर 2008। ये है पहले वाली वो डील। दूसरे समझौते की बात करें, संजय राय जो कि अगेन पटना के महुआ बाग के निवासी हैं, फरवरी 2008 में इन्होंने अगेन 3375 स्क्वायर फीट का प्लॉट बेचा राबड़ी देवी को, अगेन मात्र 4.25 लाख रुपए में। सीबीआई ने उसके बाद ये मालूम पड़ा कि संजय राय और उनके 2 और फैमिली मेंबर्स थे जिनको की रेलवेज के अंदर जॉब प्रोवाइड करवाई गई थी। तीसरी डील की बात करें तो किरण देवी जो कि अगेन रेजिडेंट है पटना की, ट्रांसफर्ड हर 80,905 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन नवंबर 2007 टू लालू यादव डॉटर मीसा भारती ऑन सेल फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹3.7 लाख। अंदाजा लगाइए, पटना में लगभग 80,905 स्क्वायर फीट, एक राज्य की, एक प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी जो लैंड है वो केवल और केवल 4.25 लाख रुपए में सौंप दी गई थी लालू यादव की डॉटर मीसा भारती को। उसके बाद किरण देवी की जो बेटे हैं अभिषेक कुमार, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सब्स्टिट्यूट इन सेंट्रल रेलवे मुंबई इन द ईयर 2008। चौथी डील की बात करें तो यहां पर पटना के रहने वाले निवासी हजारी राय, इन्होंने 7527 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को बेचा फरवरी 2007 में टू एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इस पूरे के पूरे जमीन के टुकड़े को बेचा गया था 10.83 लाख रुपए में। और उसी साल क्या हुआ, हजारी राय के 2 नेफ्यूज यहां पे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार, देवर अपॉइंटेड एज सब्स्टिट्यूट्स। एक को अपॉइंट किया गया जबलपुर जो कि वेस्ट रेलवे की डिवीजन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की डिवीजन सॉरी, और एक को अपॉइंट किया गया कोलकाता में जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की डिवीजन है। दोनों की दोनों अपॉइंटमेंट जो है ये 2006 में ही कर दी गई थी। सीबीआई ने बाद में अपनी रेड में बाद में छानबीन में पता लगवाया कि जितने भी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के एसेट्स हैं वो बेसिकली ट्रांसफर कर दिए गए थे टू डॉटर एंड वाइफ ऑफ लालू यादव इन द ईयर 2014। उसके बाद राबड़ी देवी ने जितने भी शेयर्स थे कंपनी के वो परचेज कर लिए थे एंड शी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डील नंबर 5 की बात करें तो मई 2015 में पटना के रहने वाले निवासी लाल बाबू राय ट्रांसफर्ड हिज 1360 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड टू राबड़ी देवी फॉर अ सेल कंसिडरेशन ऑफ ₹13 लाख। उसके बाद मालूम पड़ा कि इस पर्टिकुलर इंसान लाल बाबू राय का जो बेटा है लालचंद कुमार, ही वॉज अपॉइंटेड एज द सब्स्टिट्यूट इन द ईयर 2006 इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो ये कहानी पुरानी, लेकिन इसको लेकर जो लैंड था वो बाद में ट्रांसफर किया गया था। अगेन लैंड का जो दाम था वो काफी कम रखा गया था। डील नंबर 6 और डील नंबर 7 थोड़ी सी अलग है। अगर हम बात करते हैं, ब्रिजनंदन राय इन मार्च 2008 ट्रांसफर्ड हिज 3375 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड टू गोपालगंज रेजिडेंट जिनका नाम है हृदयनंद चौधरी। ब्रिजनंदन राय ने इस जमीन के टुकड़े को ट्रांसफर किया हृदयनंद चौधरी को ऑन सेल ओनली 4.21 लाख में। हृदयनंद चौधरी को अपॉइंट किया गया एज अ सब्स्टिट्यूट इन द ईयर 2005। हृदयनंद चौधरी ने उसके बाद एक गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी इस लैंड को ट्रांसफर कर दिया लालू यादव की जो दूसरी बेटी हैं हिमा यादव, उनके नाम पे। सीबीआई को बाद में मालूम पड़ा कि हृदयनंद चौधरी जो है वो कोई रिलेटिव नहीं है लालू यादव के, और जो वैल्यू ऑफ लैंड एज पर द प्रिवेलिंग सर्कल रेट एट द टाइम जो चल रही थी वो 62 लाख की थी। एक रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी अपनी लैंड गिफ्ट कर देता है, गिफ्ट डीड के माध्यम से गिफ्ट कर देता है एक एक्स मंत्री की बेटी को जो कि 62 लाख की लैंड है।
आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसमें अब नॉर्मेलिटीज सामने हमें दिख रही हैं। और डील नंबर 7 की बात करें, विष्णु देव राय मार्च 2008 ट्रांसफर्ड अगेन हिज 3375 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड टू अ सीवन रेजिडेंट। सीवन एक जगह है बिहार में। लल्लन चौधरी के जो ग्रैंडसन पिंटू कुमार को उसके बाद अपॉइंट किया गया इन द ईयर 2008 एट वेस्टर्न रेलवे मुंबई। सब्सिक्वेंटली लल्लन ने जो अपनी बेसिकली जमीन का टुकड़ा है वो हेमा यादव को ट्रांसफर किया इन फरवरी 2014। तो ये लोग यहां पे इतना ध्यान तो रखा गया कि जब डील हुई उसके कुछ टाइम के बाद यहां पे जमीन के टुकड़े को बाद में बेचा गया या बाद में गिफ्ट किया गया, जो भी किया गया या ट्रांसफर किया गया, इतना ध्यान तो रखा गया। लेकिन अल्टीमेटली सीबीआई के द्वारा अब ये सारी की सारी डील्स सामने आ चुकी हैं। समरी में अगर हम सारांश में पेश करें तो आउट ऑफ द 7 इंस्टेंसेज यहां पे जो 3 सेल डीड्स हैं इनको एग्जीक्यूट किया गया था लालू यादव की बीवी राबड़ी देवी के नाम पे। 1 सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ लालू यादव डॉटर मीसा भारती एंड 2 वर एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ लालू डॉटर्स हेमा यादव। एक मैंने आपको बताया कि जो वो कंपनी थी जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी थी उसके नाम पर ये वाला चीज हमें देखने को मिला है। अब आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो डील्स हैं वो 4 लाख 4 लाख 4 लाख, एक आधी डील 10 लाख, एक आधी डील 13 लाख, कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम जाएं भी तो 35-40 लाख से ज्यादा का यहां पर जो है वो अमाउंट नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे सीबीआई के द्वारा ये पता लगाया है कि द करंट सर्कल रेट वैल्यू ऑफ द 7 पार्सल्स ऑफ लैंड जो कि एक्वायर करी गई हैं गिफ्ट डीड के माध्यम से भी, उस वाली लैंड को भी इंक्लूड करके इसकी जो वैल्यू है वो 4.39 करोड़ है दोस्तों। तो 4 करोड़ से भी ज्यादा की ये वाली वैल्यू रखने वाली जो लैंड्स हैं इनको मात्र 40 लाख के अंदर ट्रांसफर किया गया था। किसी को ये भी नहीं मालूम कि एक्चुअली वो वाली अमाउंट भी दी गई थी या नहीं दी गई थी। इस चीज को लेके सीबीआई साइलेंट है। नोबडी नोज कि क्या एक्चुअली उतनी अमाउंट भी यहां पे दी गई थी, नहीं दी गई थी। लेकिन हाँ, ये अमाउंट जो कागज पे दिखाई गई थी उसका आज का जो सर्कल रेट है ये 4.39 करोड़ है। और आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है वो सर्कल रेट पे नहीं बिकती, उससे बहुत ज्यादा महंगे दाम पे मार्केट में बिकती हैं। सो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड, जो लोग यहाँ पे फाइनेंस बैकग्राउंड से, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने परसेंटेज यहां पर इसकी पूरी की पूरी फैमिली को कमाई होने वाली है। अब क्या होता है कि सीबीआई अपनी छानबीन कर रही थी और सीबीआई ने फॉर्मर ओएसडी टू लालू यादव इनको अरेस्ट कर लिया। 27 जुलाई 2022 की खबर है। ये है भोला यादव जो कि सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है इनको। ही वॉज द फॉर्मर ओएसडी टू फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू यादव और एंड रेलवे एम्प्लॉई फॉर देयर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द लैंड फॉर जॉब स्कैम। काफी हैरानी वाली बात है कि ये करंटली जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय जनता दल के। ही हैज ऑल्सो बीन अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल और इनको अब अरेस्ट कर लिया गया है। सीबीआई बेसिकली इन्हीं की कस्टडी को लेकर मांग कर रही है और इन्हीं की कस्टडी को लेकर अभी बातचीत चल रही है। यहां पर जो सीबीआई का लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आया है, उन्होंने ये बताया कि जो भी यहां पे एप्लीकेशंस आई थी उन्होंने 2 चीजें बोली हैं। पहली बात तो कोई एडवर्टाइजमेंट सामने नहीं लाई गई थी और पब्लिक नोटिस सामने नहीं लाया गया था। बेनिफिशियरीज एप्लीकेशंस वर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड टू द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड बट वर प्रोसेस्ड इन अलेजेड वायलेशन ऑफ द रूल्स लेड डाउन। ऑब्वियसली आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली रेल मंत्री को आपने चिट्ठी लिख दी, ऐसा नहीं पॉसिबल। इन्होंने साथ में ये भी कहा दैट नो एडवर्टाइजमेंट or any public notice was issued. Inquiry revealed that undue haste was shown in processing certain applications of candidates. और surprisingly जिस दिन एप्लीकेशन आती थी उसके 3 दिन के बाद उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी। तो आप लोग, इतनी फास्ट तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट 3 दिन में आपके पास एप्लीकेशन पहुंची, 3 दिन के अंदर अंदर आपने जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर कर दिया। इन अदर रेलवे जोन्स ऑल्सो नेमली वेस्ट, सेंट्रल वगैरह वगैरह एप्लीकेशन विदाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स फॉर प्रोसेस एंड अप्रूव्ड फॉर अपॉइंटमेंट्स। उनके पास प्रॉपर उनकी एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं करी गई, डायरेक्टली उनको बस जॉब दे दी गई थी। तो ये काफी सारे यहाँ पे रूल्स को वायलेट किया गया है, अंडरमाइन किया गया है। और छानबीन में सीबीआई ने यह भी पता किया है दैट द एजेंसी हैज फाउंड अ लिस्ट ऑफ ओवर 1450 सच एप्लीकेशंस। द लिस्ट वाज फाउंड ड्यूरिंग रीसेंट रेड्स ऑन द प्रीमाइसेस लिंक्ड टू लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, भोला यादव एंड को एक्यूज्ड इन द केस। तो अब क्योंकि सभी के सभी प्रीमाइसेस के ऊपर यहाँ पर रेट चल रही थी तो 1450 से भी ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिली है। 7 डील्स हमने आपके सामने बताई हैं और आप लोग सोचिए कि अगर और भी ऐसे होंगे जो कि शायद सीबीआई की नजर में नहीं आए होंगे तो ये वाला जो स्कैम है ये एक्चुअली इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस चीज को लेकर, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में जाने से पहले बता दूं कि हमारी जो क्लास 8 की एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज है उसके रिवीजन सेशंस आज और कल होने वाले हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपके लिए आयोजित कर रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि आज शाम को 6 बजे होने वाला है। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। टॉप रैंकर्स को यहाँ पे कई सारे अवार्ड जीतने का सुनहरा मौका मिल सकता है। ऑल्सो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से सुपर कोचिंग
लेना चाहते हैं यूजिंग सिंगल सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं सुपर कोचिंग पे, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर पाएंगे मात्र 2249 रुपए प्रति मंथ में। इसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।